अब हम डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी, नॉट डी, ई डी एफ इज सिमिलर सच दैट ए बी इज 5, ए सी इज 7, डी एफ इज 15 और डी ई इज 12। तो आपसे बोला है रिमेनिंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो रिमेनिंग साइड्स में कौन कौन है, बीसी निकालना है और ईएफ निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी अपॉन बी सी लग लो, रखो भैया ए बी अपॉन बी सी रखो। तो आप बोलोगे सर ए बी अपॉन बी सी मतलब ई डी अपॉन ई एफ, सॉरी ई डी अपॉन डी एफ। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 5, बी सी नहीं पता, ई डी कितनी है 12/15। तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5/12। कितना आएगा ये आ रहा है आपका 6.25। ठीक है, हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर हमारे पास अगला कौन है टारगेट, ई एफ। तो आप बोलोगे सर ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, ये हो जाएगा कितना 5/12 और ए सी कितना है 7/EF। ये हो जाएगा आपके पास EF इज इक्वल्स टू 7 इंटू 12 अपॉन 5। तो अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो जाएगा 5 1 जब 5 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 5 4 आएगा, सॉरी ये आ जाएगा 1.4। तो 1.4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 इंटू 1 4, ये हो जाएगा 16.8 बिल्कुल। तो आपके पास ई एफ की वैल्यू आ जाएगी 16.8 मीटर। तो ये सही आंसर है भैया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ डी एंड ई आर द पॉइंट रिस्पेक्टिव साइड्स ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये ट्राइंगल ए बी सी पे कोई पॉइंट है डी और एक पॉइंट है ई। ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि एडी की वैल्यू है 6, बीडी की वैल्यू है 9। चलो नीचे लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू है 8 और ईसी की वैल्यू है 12। तो आपको प्रूव करना है डीई इज पैरेलल टू बीसी। लेकिन ये करने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर एडी अपॉन डीबी ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए अपॉन ई सी के। तो करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6/9 इज इक्वल टू 8/12। करे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2/3 और ये भी हो जाएगा 4 2 8, 2/4 12। तो ये आ रहा है, दैट मीन्स डीई इज पैरेलल टू बीसी बाय कन्वर्स बीपीटी। ठीक है, सीबीपीटी। तो हमें पता है कन्वर्स ऑफ सीपीटी क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आपको बोला है एबीसी ट्राइंगल है, डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, इफ डीसी इज पैरेलल टू एपी है ना, वेयर पी लाइज ऑन बीसी, प्रोड्यूस देन बीई ये वाला और ईसी ये वाला, इनका रेशियो बीसी अपॉन सीपी होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे सर ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल कौन सा वाला, ये वाला छोटा वाला है ना, और कौन सा वाला बड़ा वाला ट्राइंगल है ना, इनको आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, प्रूफ करना है कि ये सिमिलर है। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करना है बीई अपॉन ईसी, बीई कौन से ट्राइंगल में, इस वाले में, और ईसी छोटा वाला है। ठीक है, तो ये इसी ट्राइंगल में। ठीक है, चलो अब पहले हम करते हैं ये वाली चीज से, ये इसके पैरेलल है
तो आप बोलोगे, ध्यान से देखना, ये जो पैरेलल है ये दोनों, तो आप बोलोगे दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ठीक है, देखना बी डी अपॉन ए डी डी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? ये ट्राइंगल देखो बड़ा वाला, आप ले सकते हो इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी। ठीक है, पहली चीज ये आ गई। दूसरा वाला, अब इस ट्राइंगल को लो, कौन सा ट्राइंगल को ले रहे हैं? ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, यहां पे लिख भी लो। ये क्यों आया? ये इसलिए आया बिकॉज सर डी सी इज पैरेलल टू ए पी। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। फिर इस वाले ट्राइंगल पर आओ, आप बोलोगे सर बीई इज इक्वल्स टू बीई अपॉन बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन एडी, बीडी अपॉन एडी। ये कहां से आया सर? बिकॉज ईडी इज पैरेलल टू एसी। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी पहली इक्वेशन, ये मान लीजिए आपकी दूसरी इक्वेशन। सर ये बी डी अपॉन डी ए है, ये बी डी अपॉन डी ए है, अगर ये दोनों इक्वल इक्वल है तो इसकी जगह रिप्लेस कर दूं? क्यों नहीं कर सकता? तो मैं बोल रहा सर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन रिप्लेस बी डी अपॉन ए डी या डी ए लिख दो, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी पी इन सेकेंड इक्वेशन। कर दो सर, तो बीई अपॉन ई सी इज इक्वल टू क्या जाएगा? बी सी अपॉन सी पी। यही प्रूफ करना था, प्रूफ। क्लियर? सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है और समझना है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इन द फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2। देख लो, पहले लिख लो, ये नोट कर लो, एंगल 1 इक्वल टू 2 और ट्राइंगल एनएसक्यू इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू एमटीआर। एनएसक्यू कौन है? एन कहां भैया? एन ये रहा, एस यहाँ है, क्यू ये है, तो ये वाला ट्राइंगल है ना। थोड़ा इसको लाइट कलर से अपन हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला एनएसक्यू। ठीक है, और दूसरा कौन है? एम टी आर, एम टी आर ये वाला, ये कॉन्करेंट है। ठीक है, चलो प्रूफ क्या करना है देख लो भैया। प्रूफ करना है पीटीएस, पीटीएस, ये पीटीएस, ये छोटा छोटा वाला पीटीएस, ये वाला। सिमिलर प्रूफ करना है पीआर, पीआर क्यू के, ये बड़े वाले के। ठीक है, चलो समझो मेरी बात, ध्यान से समझना। अगर ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, ठीक है, कौन दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट? ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। सर ये कॉन्ग्रुएंट दिया है, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो ये दोनों साइड इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो हमने क्या कहा सर, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है तो पी एस इक्वल टू पी टी होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अब ध्यान से समझना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, पी एस इक्वल टू पी टी है ना, और एस क्यू इज इक्वल टू एस क्यू इज इक्वल टू टी आर है कि नहीं? ध्यान से देखो, ये एस क्यू है, ये और ये टी आर है, होगा कि नहीं? तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अब समझना, एंगल 1 एंगल 2 इसमें आ रहा है ना, पी एस और पी टी इसमें आ रहा है, ठीक है, और एस क्यू और टी आर ये इधर आ रहा है। ये तीन चीजें हमने इसमें से निकाली है, तो हम ये बोल सकते हैं सर पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, आ जाएगा ये समझ में? अगर ये डिवाइड कर दिया तो आप बोलोगे सर एस टी इज, इससे क्या निकलेगा?
ST इज पैरेलल टू कौन? QR। ST इज पैरेलल टू QR। अगर ये QR से पैरेलल हो गई, अगर सर ये QR से पैरेलल हो गई, तो आप कहोगे सर एंगल 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल PQR। क्यों? ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या? क्यों भैया? तो यहां लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल 2 किसके बराबर होगा? PRQ, ठीक है। अब समझो मेरी बात, अगर हमने एंगल 1 को इसके बराबर कर दिया, 2 को इसके बराबर कर दिया, किस किस में? इन ट्राइंगल PST एंड ट्राइंगल PQR, इसके अंदर ये दोनों चीज पहले ही कर दी, और एंगल P इक्वल्स टू एंगल P कॉमन है सर, है कि नहीं? कॉमन है सर, तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? वैसे तो यही हो चुका है प्रूफ, डबल ए प्रॉपर्टी, लेकिन हमने ट्रिपल ए प्रॉपर्टी लगा दी। ट्राइंगल PTS इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ बाय ट्रिपल ए या फिर डबल ए क्राइटेरिया। क्लियर है सबको? सिंपल लॉजिक है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट देने का मतलब था कि इस साइड को इस साइड के बराबर और इस साइड को इस साइड के बराबर एंगल से निकाला और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास यहां पर सिंपल लॉजिक में ये क्वेश्चन बन गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन द गिवन फिगर, ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन टाइप का है, PS, PSQ, PT, TR ये सब दिया हुआ है, 4, 1, 6, 1.5, तो रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। सेम क्वेश्चन है ST पैरेलल टू QR, तो क्या करेंगे? आप बोलोगे सर PS अपॉन SQ इज इक्वल्स टू PT अपॉन TR आना चाहिए। ये हो गया 4/1, ये हो गया 6/1.5। अगर मैं यहां से ये हटा देता हूं, ये 0 कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, और ये तो ये हो जाएगा 15 का 30, 30 4/1। तो सर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो हम बोलेंगे बाय कन्वर्स BPT कौन? ST इज पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस फिगर के अंदर बोला है सर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 डिग्री है, ठीक है। DE, D इज परपेंडिकुलर टू AC, ये 90 डिग्री है, और GF इज परपेंडिकुलर टू BC, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये सारे 90-90 आपको दिए हुए हैं। अब समझो बात, अब आप बोल सकते हो सर AB जो है वो पैरेलल होगा किसके पैरेलल होगा? GF के पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा सर, है ना। तो हम बोलेंगे सर एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल FGC। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना बेटा, ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, तो आप बोलोगे सर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अभी यही चलेगा अपना कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो अगर आपने कहा सर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो आपने ये प्रूव कर दिया। आप बोलोगे सर DEA इज इक्वल टू GFC, ये भी तो 90 है। तो आपने कहा सर ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है ना, ये वाली साइड इसके बराबर होनी भी चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? ADE ट्राइंगल ADE
E is similar to GCF by डबल ए प्रॉपर्टी। डबल ए से कर रहे हैं अपन, ये दो एंगल बता दिए। अगर ये बता दिए तो सर ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल इक्वल होगा, है ना। तो डी की जगह देखो कौन आ रहा है, सी आ रहा है। देखो डी की जगह सी आ रहा है ना। जी की जगह ए आ रहा है, जी की जगह ए आ रहा है। और एफ की जगह कौन आ रहा है, एफ की जगह ई आ रहा है ना। एफ और ई सही कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये किससे प्रूफ हो गया, डबल ए प्रॉपर्टी से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 25। ये दो ट्राइंगल है, मान लो ये ऐसे मान लो, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी है ना, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 25। ध्यान समझना, ये काम का नहीं है, वैसे शायद नहीं आएगा आपके। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ मान लो आपको बोला है 15, है ना। अब एक साइड मान लो हमने डी ई मान ली 9, फर्स्ट ट्राइंगल की एक साइड मान लेते, चलो डी को नहीं मानते, हम मान लेते ए बी को, है ना। डी को ना मान के हमने बोला सर ए बी को मान लिया हमने 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक लॉजिक होता है, ये बता देता हूं, याद रखना कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी एफ होता है, डी ई सॉरी, है ना। ये होता है, ये पेरीमीटर वाला रेशियो भी सेम होता है। क्यों सर, साइड का सेम है तो ये भी सेम होगा, है ना। तो मान लीजिए ये है 25 दिया हुआ है, 25 ये दिया हुआ है 15, ये दिया हुआ है 9, तो डी निकाल लेंगे हम। तो डी हो जाएगा कितना, 9 इंटू 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू डी, यही होगा। तो सर ये काट दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, है ना। ये हो जाएगा 5 + 27 और 27 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 5.4। तो डीई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर आपकी डीई की वैल्यू आ चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं। इस ट्राइंगल के अंदर एपी की वैल्यू दी है 3, यहां लिख लो, एपी की वैल्यू दी है 3, एआर की वैल्यू दी है, एआर की वैल्यू दी है 4.5। ठीक है, एक्यू की वैल्यू दी है 6, AB की वैल्यू AB की वैल्यू दी है 5, AB की पूरे की 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 2, मैं पूरे की 5 है ये 2 लिख ली और ये पूरी 5 है ना। ठीक है, फिर AC की वैल्यू दी है 10 तो ये हो जाएगी 4 और ये पूरी 10। ठीक है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ AD कौन है भाई, ये वाला 3/2 तो यहां भी 3/2 होना चाहिए। क्यों भाई, होना चाहिए ना। ये तो देखो ये और ये ट्राइंगल, समझना मेरी बात, ए बी अपॉन नॉट ए बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 3/2 इज इक्वल टू 6/4, 6/4 मतलब ये भी 3/2 आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ सर, ये लाइन जो है पी क्यू पैरेलल है, दिस मीन्स PQ पैरेलल टू BC। अगर PQ पैरेलल टू BC है तो सर PR जो होगा वो भी पैरेलल होगा BD के। अब ये ट्राइंगल में ये पैरेलल है तो सर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर इसका रेशियो 3/2 है, इसका AP अपॉन BP का, तो सर AR बोले तो 4.5 अपॉन RD वो भी सेम होना चाहिए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4.5 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू RD। तो ये कितना हो जाएगा 1.5, तो RD की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये आपके पास यहां पर आ गया 3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है AD, तो आप बोलोगे AD इज इक्वल टू RD प्लस AR, कितना हो जाएगा 4.5 सॉरी 3 प्लस 4.5 मतलब 7.5 सेंटीमीटर। ये आपके फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया है पूरा का पूरा ट्राइंगल के जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे मार्क्स आ सकते हैं, वो सारे कंप्लीट। ठीक है।